जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है द पावर ऑफ द डॉग्स। ठीक है जी, ये डॉग्स क्या होते हैं और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और प्रोग्रामिंग के अंदर ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल साबित होते हैं, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। देखें, ये हम यहाँ पे नीचे जाएं तो ये लिखा हुआ है द पावर ऑफ द डॉग्स। ठीक है, तो ये डॉग्स होता क्या है, मैं अभी आपको ये खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये देखें, ये नीचे जो है ना उन्होंने दिए हुए हैं, यानी जो भी आप वीडियो चलाएंगे, जो भी आप चैलेंज खोलेंगे या कोई क्विक टिप है या कलरिंग विद कोड वाला, मैं आपको ये पैरा खोल के दिखाता हूँ लेसन हमारा। तो इसमें ये देखें, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो ये असल में ये चीज़ होती है जो कि आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर जो इसका मगज़ होता है, कह लो कि जो इसका जो ख़ुलासा होता है वो सारा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ होता है। यानी अगर आपको कहीं पे रेक्टेंगल चाहिए तो आप फ़ौरन यहाँ से उसको खोल के देख लेंगे कि ये रेक्ट क्या होता है, और इसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे समझाएंगे कि इसके अंदर एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, इसकी शेप्स क्या होती हैं और ये कैसे कैसे काम करता है। देखें, ये ड्रॉ रेक्टेंगल एट 150 विद विड्थ 200 एंड हाइट 100। देखें, ये एक्स है, ये वाई है और ये इसकी विड्थ है और ये हाइट है। ठीक है, यानी रेक्ट के बारे में वो आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, इसी तरह एलिप्स क्या होता है, एलिप्स के बारे में आपको बताएंगे। ट्रायंगल क्या होता है, लाइन क्या होता है, आर्क क्या होता है। ठीक है जी, इसी तरह कह लोगे पॉइंट क्या होता है, यानी कोई भी आप शेप जो भी बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। इसी तरह कॉम्प्लेक्स इमेजेस हैं ये नीचे। ठीक है, और इसी तरह कलर होते हैं, यानी बैकग्राउंड कलर अगर आपने देना है, फिल कलर देना है तो फिल कलर क्या होता है, बैकग्राउंड कलर क्या होता है। ठीक है, तो अगर सारे कलर के अंदर आपने कोई जो कलर जो है वो फिल नहीं करना, मतलब आप चाह रहे हैं कि एक ही बार में मैं ये सब के कलर ख़त्म कर दूं, तो उसके लिए क्या कमांड लगेगी। अगर आप अब देखेंगे नो फिल लिखा हुआ है, टर्न ऑफ फिल फॉर शेप्स। ठीक है, तो अब देखिए ये जितनी भी शेप्स होंगी, अगर ये हम ये लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो वहाँ से पूरी शेप्स के अंदर से कलर ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो ये सारे ये डॉक्यूमेंटेशन है, यानी सब चीज़ें इसके अंदर उन्होंने बताई हुई हैं। सही है, तो अगर आप ये चीज़ें अच्छी तरह से इनको आप समझ लेंगे और इनको देख देख के अपना प्रोग्रामिंग के अंदर इनका यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस सारी जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर बताई गई हैं। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा प्रोजेक्ट है वर्ड्स फॉर डिनर। ठीक है, ये वर्ड्स फॉर डिनर जो है ये प्रोजेक्ट आपने ख़ुद से कंप्लीट करना है, और मैं जो है वो आपको ये प्रोजेक्ट नहीं करवाऊँगा। आपने ये प्रोजेक्ट ख़ुद से करना है ताकि मुझे कुछ आइडिया हो कि आपको क्या क्या आ गया है। ठीक है, तो ये मैं वैसे प्रोजेक्ट ये मैं बना रहा हूँ, तो ये 2 चीज़ें 3 मैंने बनाई हैं, तो उसके बाद कुछ चीज़ें जो है वो मैं और बनाऊंगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपने करना है। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करके दूंगा। ठीक है, पूरी वीडियो इस पे बनाएंगे। अब नीचे जो लेसन है हमारा, नेक्स्ट लेसन वेरिएबल्स के नाम से है, तो इस पे आज हम अपनी वीडियो पूरी बनाएंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं और क्या इसका किरदार होता है हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो वेरिएबल्स हैं ना, समझ लो कि ये वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग की जान है।
ठीक है। जिसको ये वेरिएबल्स से खेलना आ गया ना, समझो कि वो उसको जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत हद तक वो कामयाब हो सकता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग होते क्या है, प्रोग्रामिंग जो है ये एक जो वेरिएबल्स ये होते क्या हैं, वेरिएबल्स जो है ना ये कह लो कि एक असाइनमेंट होती है किसी भी चीज़ की, मतलब एक नाम हम रखेंगे और फिर उसकी कोई वैल्यू रखेंगे, तो ये वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अब देखें इसकी ये आइज़ का कलर मैं चेंज करना, मैं आइज़ का साइज़ चेंज करना चाह रहा हूँ। तो देखो ये यहाँ पे मैं 40 है तो मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ 30, ठीक है। अब मैंने इसकी विड्थ की तो फिर मैं कह रहा हूँ कि 30, इसकी हाइट भी मैंने सेट कर ली, ठीक है। अब मैं नीचे दूसरी आइज़ का भी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ 30, और इसको भी मैं 30 करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने ये चेंज किया है, ठीक। तो अब देखो कि मैंने एक ही हिस्सा लिखा, ठीक है, यानी 30 ही मैंने लिखा, लेकिन उसको कितनी बार लिखना पड़ा, 4 बार मुझे लिखना पड़ा। अब इसी तरह अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसको 35 करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ भी 35 करना है, नीचे आके यहाँ भी 35 करना है, और इसी तरह मुझे यहाँ भी 35 करना है, ठीक है। अब देखें कि एक चीज़ मैंने चेंज करनी है, 35 का डिजिट चेंज करना है, लेकिन उसके लिए मुझे 4 जगह पे चेंजिंग करनी पड़ती है। तो ये एक किस्म का एक बोरिंग सा प्रोसेस है, लेकिन प्रोग्रामिंग जो है वो उसका मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को इजी बनाएं, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो है ये वेरिएबल्स आते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि वेरिएबल लिखते कैसे हैं, मैं यहाँ से शुरू कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हमने लिखना होता है वेर, ठीक है, VAR वेर, और उसके बाद हमने कोई नाम देना है वेरिएबल को, ठीक है। तो नाम देने के लिए ये बात जहन में रखें कि आपने नाम वेरिएबल का देना है जिस मकसद के लिए आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ वेरिएबल को कि मैंने उसके आइज़ का साइज़ चेंज करना होता है, ठीक है, मैंने आइज़ का साइज़ चेंज करना है, तो इसलिए मैं एक वेरिएबल बनाने लगा हूँ। तो मैं उसका नाम ही क्या रखूँगा, आई साइज़, ठीक। यहाँ पे करने के बाद हमने यहाँ सेमीकोलन लगाना है। अब दूसरा स्टेप ये होता है कि हमने इस आई साइज़ जो हमारा वेरिएबल हमने बनाया है, ये हमने लिखा था ना इधर वेर, ठीक है, वेर का मतलब वेरिएबल, और उसको हमने नाम दे दिया आई साइज़, ठीक। तो अब हमने इस वेरिएबल की कोई वैल्यू भी रखनी होती है, ठीक है। तो वैल्यू रखने के लिए हमने क्या करना है, आई साइज़ इक्वल है किसके, 20 के, ठीक है। या मैं कह देता हूँ कि मैं इसको 30 कर देता हूँ, ठीक, 30। अब इसका मतलब ये है कि ये जो आई साइज़ है ये 30 नहीं है, ये 30 नहीं है, बल्कि इसकी वैल्यू 30 है। यानी आई साइज़ जहाँ पे भी हम लिखेंगे तो वहाँ पे 30 की वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है। यानी अब मैं देखो इसको यूज़ करता हूँ, ठीक। अब मैं मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इसका आई साइज़ चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे 35 की बजाय मैं लिख दूँगा आई साइज़, यानी उसका नाम मैं लिख दूँगा, ठीक। यहाँ पे भी मैं आई साइज़ कर दूँगा, और इसी तरह मैं यहाँ पे भी आई साइज़ कर दूँगा, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे भी आई साइज़ कर दूँगा, ठीक। अब देखिए मैंने जिस जगह पे आई साइज़ लिखा है, तो इसका मतलब कि उसकी जो वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 30 है, वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये आई साइज़ यहाँ पे बेशक लिखा हुआ है, लेकिन ये फंक्शन क्या कर रहा है, 30 का फंक्शन कर रहा है, यानी इसके पीछे जो वैल्यू है वो यहाँ पे काउंट की जा रही है, ठीक है जी। तो अब मैं देखें ऊपर जाके मैं अपने काम को आसान करके दिखा रहा हूँ। देखो अब मैं यहाँ से इसको मैं चेंज करता हूँ, तो देखें जहाँ जहाँ पे भी आई साइज़ होगी वो चेंज हो रहा है, देखें, वाओ
वाह, ठीक। अब मैं एक वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ और बाकी सब जगह पे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ मैंने आई साइज़ लिखा हुआ है वहाँ वहाँ वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। वाओ, ठीक। तो ये बन गया सही। अब मैं इसको कर देता हूँ 35, ठीक। अब अगर इसको एक तरीका ये होता है लिखने का और दूसरा तरीका जो होता है वो ये है कि यहीं पे आप इक्वल डालें और यहीं पे ही इसकी वैल्यू यहाँ पे दे दें, ठीक है। तो वेर आई साइज़ इक्वल 35, यानी आई साइज़ की जो वैल्यू है वो 35 है। अब अगर मैं इसको यहाँ से रेज भी कर दूँ तो मेरे पास मुझे कोई मेरे प्रोग्राम में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऊपर उसकी वैल्यू उसको बता दी है कि ये 35 उसकी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, मैं यहाँ से इसको कट करके नीचे ले आता हूँ, मैं लाके इस आई साइज़ जहाँ पे मैंने इसको ये मेंशन किया हुआ है, ये देखें यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है इसको, तो मैं इससे नीचे अगर मैं लिख देता हूँ तो देखें वो एरर दे रहा है हमें, आई साइज़ वाज यूज्ड बिफोर इट वाज डिफाइंड, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आई साइज़ जो है ये आपने पहले यूज़ कर दिया लेकिन डिफ़ाइन आपने बाद में किया हुआ है, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग का रूल है या जावा का रूल है वो ऊपर से नीचे की तरफ को यूँ इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है और फिर उन पर अमल करता है, ठीक है। तो देखिए आई साइज़ हमने ऊपर लिख दिया लेकिन उसकी असाइनमेंट वैल्यू की नीचे जाके कर रहे हैं, हम उनको ये नीचे जाके बता रहे हैं कि आई साइज़ जो है वो 35 के इक्वल है, ठीक है। तो इससे हमारा ये एरर आया। तो मैं इसको यहाँ से कट करके वापस लेके जाऊँगा तो देखिए फ़ौरन से मेरा वो वापस वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये है आई साइज़, ये है वेरिएबल्स, ठीक है। तो आप इस तरह से और भी, मिसाल के तौर पे मैं माउथ के साइज़ को वो करना चाह रहा हूँ, तो मैं माउथ के साइज़ की जगह पे मैं वेरिएबल एक बना लेता हूँ, यहीं पे मैं बना लेता हूँ, या मैं नीचे जाके बनाता हूँ वेर माउथ साइज़ के नाम से मैं बना लेता हूँ एक वेरिएबल, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ मिसाल के तौर पे मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 120, ठीक, 120, ठीक। तो अब देखें जहाँ पे मैं इसकी विड्थ को चेंज करूँगा ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माउथ साइज़, ठीक। तो देखें वो वहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ हमारा चल रहा है, ठीक है। माउथ साइज़, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं माउथ साइज़ कर दूँ तो देखें माउथ साइज़ देखें वो फ़ौरन से छोटा भी हो गया और थोड़ा सा गुलाई की शक्ल में आ गया, ठीक। अब मैं यहाँ से इसको चेंज करूँगा तो वहाँ वैल्यू मेरी वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। वाओ, ठीक। तो ये है वेरिएबल्स, ठीक है। आगे हम टॉपिक पे जाएंगे तो हम और भी ज़्यादा वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आप वेरिएबल्स और भी बनाएं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे फेस है तो उसकी हाइट के लिए वेरिएबल बनाएं, उसकी विड्थ के लिए वेरिएबल्स बनाएं, फिर उनको यहाँ पे लिखें तो आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ वाले बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, और साथ ही साथ अपने किसी भी दोस्त को इसको ज़रूर सिखाना शुरू करें ताकि आपके और कॉन्सेप्ट ज़रा और अच्छे हो जाएं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।